नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो जो है ये परीक्षावाणी का महासंग्राम चल रहा है। इस महासंग्राम में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। इससे पहले जो था ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, इसको दो पार्ट में बना दिए। पहला पार्ट ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप वहां से देख लीजिए। और दूसरा पार्ट आज शुरू होगा। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश जरूर है कि जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठते हैं तो पेन और पेपर जरूर लेके बैठिए और खास करके आप हमेशा अपने स्क्रीन पे हाथ जरूर रखे रहिए, ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो आराम से पॉज करके आप वीडियो को देख सकें और इसका जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके कितने सही हुए। इससे पहले दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा, तो ऐसे में एक बेहतरीन ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को सिखाया जाता है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन की क्लास होती है, पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की अहमियत देता है। अगर आप इस संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9015148776। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 56 नंबर 56 तक ऑलरेडी बता चुके थे, आज चलेगा सिलसिला 57 से। तो हो जाइए तैयार और बताइए इसका जवाब। पहला क्वेश्चन जो है ये भी जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही है, आज लास्ट हो जाएगा। यूरोपीय कंपनियों पे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परीक्षावाणी में, वो सारे के सारे आपके पास में दे दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 57 नंबर, हुगली को बंगाल में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसी वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगालियों ने। यह क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट किया गया है, आईएएस 1995 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1500, 1508, 1510 या 1512? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1510 में। 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? शुरुआती में जो यूरोपीय कंपनी थे, वो व्यापार थे, वो किसमें रुचि थी? मसाले में, सिल्क में, नील में या फिर अफीम में? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मसाले में। नेक्स्ट जो है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा गया था? अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज डच, अंग्रेज मराठे, हैदर अली या मराठे? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था और तीनों जो हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। क्या क्या? तो सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मद्रास? बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर होगा बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सोडा और अफीम जो है वो कहां से यूरोपवासियों को मिलता था? तो बिहार से मिलता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? सुमेलित है। अब आप जो है ऑप्शन देख लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। 62 नंबर का इसका सही जो है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, इसका सही सिर्फ एक ही है। वॉन्डिवॉस का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था, यही सही है। बाकी सारा ऑप्शन जो है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ऑप्शन क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर या वारेन हेस्टिंग्स? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डुप्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? ऑप्शन 1 2 3 4, 4 2 1 3, 3 4 2 1 या 2 3 4 1?
इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4-2-1-3, यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने मद्रास की पट्टा कहां के शासक से प्राप्त किया था? अंग्रेज जो है मद्रास का जो पट्टा था सर कहां के शासक से प्राप्त किया था? चंद्रगिरी, मैसूर, कर्नाटक या गोलकुंडा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के शासक से जो है अंग्रेज ने मद्रास का पट्टा को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में सख्ती आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? फ्रांसीसी जो है दक्षिण के क्षेत्र में सख्ती आंदोलन को स्थापित करने में असफल रहे क्यों? आपके पास में ऑप्शन है, इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी, इसी वजह से फ्रांसीसी दक्कन के क्षेत्र में जो है वो सख्ती का आंदोलन करने में असफल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, फादर हेरास, बारबोसा, सर टॉमस रो या फिर मोनियर विलियम्स? इसका सही आंसर होगा सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। कहां पे? जेम्स प्रथम का राजदूत बनके 1615 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही बताइए। अब देखिए, इसको बताइए सही क्या होगा। अब आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका सही ऑप्शन जो होगा 68 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कोरोमंडल जो तट था उस बंदरगाह से डचों के द्वारा जो निर्यात की जाती थी वस्तु वो क्या थी? वस्त्र, नील, मसाले या फिर सोडा? इसका सही आंसर होगा वस्त्र। कोरोमंडल बंदरगाह जो था वहां से डचों के द्वारा जो निर्यात की जाती थी वस्तु वो थी वस्त्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या फिर जोसिया चाइल्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली, ध्यान रखिएगा, स्वाली के स्थान पे हरा दिया था। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन था इसमें? पहला, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंद्विता, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। तीसरा, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। चौथा, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यही होगा। अंग्रेजों के द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेना ही जो है कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत के किन युद्ध के पश्चात जो है समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के बाद, बॉन्डिवॉस के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद या फिर बक्सर के युद्ध के बाद? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बॉन्डिवॉस के युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो है भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए रह गया, बाकी सारा चीज समाप्ति होने के कगार पे पहुंच गया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मेडा। ध्यान रखिएगा, प्रथम वायसराय था जो कि उपनिवेश का पुर्तगालियों का, तो वो था डी अल्मेडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता था? रिशलू को, मजारे को, कोलबर्ट को या फ्रैंको मार्टिन को? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलबर्ट को।
नेक्स्ट जो है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी में निम्न स्थानों में से कहां लगाया? तो इसका सही आंसर जो होगा 75 नंबर का, 75 नंबर का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा किया? पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है शाहजहां कौन से नगर को घेरा कर दिया? सूरत को, गोवा को, दमन को या फिर हुगली को? तो इसका सही आंसर जो होगा हुगली को। ये ऑलरेडी यूपीपीएससी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, ब्रिटिश जनरल, तो इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अब बताइए इसका सही क्या होगा? झारखंड पीछे 2003 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट ने। सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन जो है सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं आंसर आपको बताता हूं। इसका सही आंसर जो होगा नहीं है, सही नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है, 1510 होगा, इसलिए ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस 79 का वास्को डी गामा, अल्बुकर, बार्थोलोम्यूस डायस या फिर जॉर्ज ऑक्सडन? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर को ही माना जाता है। नेक्स्ट जो है, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? भारत में डचों का जो व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? अब आपके पास में इसका ऑप्शन है, उनकी संप्रदायवादी नीति, भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, आपसी द्वेष या कमजोर समुद्री शक्ति? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कमजोर समुद्री शक्ति की वजह से डच के व्यापारिक पराजय का कारण बन गया था। समुद्री शक्ति जो थी कमजोर थी। नेक्स्ट है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? कौन सा यूरोपीय था जो भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहां हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन बेदनूर में, सेरा में, सुंडा में या फिर डिंडीगुल में? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी फ्रांसीसी की सहायता 1765 में, डिंडीगुल में। नेक्स्ट जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र जो है किसने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिंसूरा, हुगली या फिर श्री रामपुर? 84 का, तो 84 का एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुगली। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? 17वीं शताब्दी में, तो इसका सही आंसर जो होगा 85 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डचों का था। यानी कि 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? तो डचों का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नोक, गेराल्ड अंगियार या फिर विलियम नॉरिस? इसका सही आंसर जो है वो होगा 86 का बी, यानी कि जॉब चार्नोक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता का संस्थापक जो था वो था जॉब चार्नोक। नेक्स्ट जो है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन बादशाह था?
तो इसका सही आंसर जो होगा 87 का, वो होगा ऑप्शन, आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, अकबर। यानी कि लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में बादशाह अकबर था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? अब ऑप्शन आपके पास में, आंसर मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्प राजकीय सहयोग था। इसी की वजह से जो है फ्रांसीसी असफलता का कारण था। नेक्स्ट जो है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे? किस गवर्नर के कार्यकाल में? ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड क्लाइव। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही को चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या क्या संधियां हुई उसके बारे में दिया हुआ है। अब आपको ऑप्शन के थ्रू आपको बताना होगा 90 नंबर के क्वेश्चन को। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 4, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक्सला शापेल की संधि हुई थी। उसके बाद दूसरा बी का 1, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत हो गया था तृतीय कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी कि सी का 3, यानी कि अनिर्णायक रह गया था। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वो अनिर्णायक रह गया था। यानी कि पहला जो है एक्सला शापेल की संधि, तीसरा जो है पेरिस की संधि, दूसरा जो है और निर्णायक में रह गया, और प्रथम मैसूर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश की हार हो गई थी। बस यही है मैचिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपके पास में कथन है, कथन पढ़िए, इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बताता हूं आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। यही एक सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी यानी वर्तमान में पुद्दुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप विचार कीजिए, इसका सही आंसर मैं बताता हूं आपको, पहले विचार कीजिए आप। इसका सही आंसर सिर्फ होगा ऑप्शन नंबर ए, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति जो थी वो थी पुर्तगाली। यही इसका एक सही है। अब आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्वक भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांसीसी सबसे अंतिम रूप में आए थे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारत में साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, और कई बार क्वेश्चन पूछा था, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा, ऑप्शन देख लीजिए, अल्बुकर को, रॉबर्ट क्लाइव को, फ्रांसीसी डुप्ले को या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव को ही। जिसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाएगा उसी को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक माना जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिश से या फिर पुर्तगालियों से बंबई लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से लिया गया था। कैथरीन से शादी करने के लिए जो है जेम्स को ये चीज़ मिला था, और बदले में जो है कुछ डॉलर के रूप में ये जो है अंग्रेज जो है जेम्स प्रथम से जो है इसको ले लिए थे।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन बेगेंजा से विवाह के रूप में मुंबई जो है दहेज के रूप में मिला था? इसका सही आंसर जो है वो होगा 97 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। हमने आपको बताया था जेम्स प्रथम, सॉरी जेम्स प्रथम नहीं होगा, यहां ध्यान रखना है कि चार्ल्स द्वितीय होगा, जेम्स प्रथम नहीं। चार्ल्स द्वितीय जो है और कैथरीन से शादी के बदले में जो है दहेज के रूप में जो है मुंबई को किसको दे दिया गया था? ब्रिटिश को दे दिया था। किसने? तो पुर्तगालियों ने दे दिया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के टाइम में। अकबर के टाइम में तो कोलिब्रेशन ही हुआ था, उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर के टाइम में जो है कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। नेक्स्ट है, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, आलमगीर द्वितीय ने डुप्ले को नवाब खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या फिर सर निकोलस वेस्ट? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट जो है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के द्वारा अपना पहला किला कहां निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 101 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोचीन में। नेक्स्ट जो है, बंगाल में निम्न में से कौन से कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंसूरा में। यानी बंगाल के निम्न में से कौन से कारखाना डचों ने? तो चिंसूरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कोचीन में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? डचों ने, अंग्रेज ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अंग्रेजों ने। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, और 105 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेमोरिन ने। नेक्स्ट जो है, मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसी ने, फ्रांसीसी डे ने, जॉब चार्नोक ने, क्लाइव ने या फिर कॉलबर्ट ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांसीसी डे ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापना हुई थी। अब आपके पास में ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताता हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लुई 14 में, याद रखिएगा 14। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा 108 नंबर का, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा में भी, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी, यानी उपरोक्त में से सभी, यानी कि 109 नंबर का सही आंसर जो होगा डी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, परीक्षा वाणी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने सारे को बता दिया, समझा दिया, सही आंसर बता दिया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताइए आपका कितना मार्क्स आया। एक दूसरा, अब जो है कल नेक्स्ट जो स्टार्ट होने वाली है क्लास, उसमें मुगल साम्राज्य का पतन होगा। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा वाणी में, सारे क्वेश्चन को आपको बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो पॉलिटी का है उसको भी सीरीज चलाऊं, लेकिन आपकी एक बार इजाजत हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि पॉलिटी का चले? तो आप बताइएगा, तो पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार। और हो सके तो इतना जरूर कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।